को डिफाइन करते हैं कि सिस्टम हमारे पास क्या होता है। सिस्टम हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये हमारे पास इनकी कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम हमारे पास गैशियस हो जा सकता है, गैशियस सिस्टम हो सकता है, सॉलिड सिस्टम हो सकता है, गैशियस सिस्टम हो सकता है और लिक्विड सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कि असेंबल्स क्या होता है। असेंबल्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में असेंबल हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास सिस्टम जो है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, उसी तरह हमारे पास जो असेंबल है वो हमारे पास है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। मतलब कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ सिस्टम है और इसकी दो कंडीशंस हैं, एक के वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हो और दूसरा हमारे पास हो इंडिपेंडेंट सिस्टम हो। माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब ये है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कंस्टिट्यूट करे एंसेंबल जो उसकी सेम मैक्रोस्कोपिक कंडीशंस हों, उसके हमारे पास सारी माइक्रोस्कोपिक कंडीशन जो हों वो आइडेंटिकल हो। हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस होती कौन सी हैं, हमारे पास होती हैं वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारे पास होती हैं माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल पार्टिकल हमारे पास जो होते हैं। और इसकी सेकंड जो है हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट सिस्टम है। सिस्टम हमारे पास जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि एक सिस्टम की प्रेजेंस का जो है दूसरे सिस्टम पर कोई भी असर ना पड़ रहा हो। ईच ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग एन एंसेंबल आर म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिव, मतलब वो एक सिस्टम जो होता है वो दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उसका दूसरे पे कोई भी इफेक्ट ना पड़ा हो। हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल एंसेंबल है वो कॉन्सेप्ट जो है डिस्कवर किया था जे विलियर्ड गिब्स ने 1902 में। अब सिस्टम जो है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है और असेंबल हमारे पास है कलेक्शन ऑफ सिस्टम में। अब क्लासिफाइड क्या किया गया है सिस्टम एंसेंबल्स को 3 टाइप्स में, जैसे कि हमारे पास है पहला माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, दूसरा कैनोनिकल एंसेंबल है और तीसरा है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। मैथमेटिकली हम लोग जब करते हैं कि एंसेंबल्स को, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअली एक इनफाइनाइट कलेक्शन है आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सिस्टम की, जो हमारे पास करेक्टराइज किया है डेंसिटी फंक्शन पे, जैसे रो पी आर टी में एंड आई स्पेस में। हमारे पास रो आर टी और विच इज़ डी पी और डी आर जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम है, एंड डी पी एंड डी आर एट टाइम टी। हमारे पास जो पी और आर हैं वो डिनोट करते हैं मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल में इन द सिस्टम में। अब रो पी आर टी डी पी एंड डी आर हमारे पास है नंबर ऑफ सिस्टम एट टाइम टी। अब हमारे पास जो पी और आर है वो हमारे पास रीच करते हैं हमारे पास P1 से Pn तक, और जो आर है वो हमारे पास है R1 से Rn तक। अब डी पी और डी आर डी की पावर 3n P एंड डी की पावर 3n R, तो हमारे पास जो 3n है वो हमारे पास है वॉल्यूम इन डी थ्री हमारे पास है वॉल्यूम इन टी पावर 3n R वाला। द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट फेज स्पेस हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिफाइनिंग सिस्टम है डी पी एंड डी आर एट टाइम टी हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के, जो हमारे पास इक्वल होता है रो पी ऑफ आर टी विच इज डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी पी डी आर रो पी एंड आर टी। अब हम लोग डिफाइन करते हैं एंसेंबल एवरेज को कि एंसेंबल एवरेज क्या होता है। हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में द एंसेंबल एवरेज हमारे पास डिफाइन होता है कि मीन ऑफ द क्वांटिटी is function of microstate of a system according to distribution of the system on a microstate and ensemble। हमने ensemble एवरेज को तब डिफाइन किया कि आगे हमारे पास ये टर्म यूज हुई है ensemble एवरेज फिजिकल क्वांटिटी में OPR डिफाइन इन अ थर्मोडाइनेमिक लिमिट में, जो पास ensemble एवरेज किसके इक्वल होती है इंटीग्रल ऑफ डी पी डी आर एंड टू रो पी आर टी एंड टू ओ पी आर डिवाइडेड बाई डी पी डी आर रो एंड टू पी आर टी। रो हमारे पास क्या होती है डेंसिटी फंक्शन होता है। हमारे पास इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट के हमारे पास जो मेंबर ऑफ एंसेंबल्स हैं वो मेंटल कॉपीज ऑफ द सिस्टम होते हैं, वो हमारे पास मेंटल कॉपीज एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, और जो इंटरेक्ट हमारे पास नहीं करते वन इन अदर से, क्योंकि हमने पीछे ये पढ़ा है कि हमारे पास जो होता है सिस्टम जो की प्रेजेंस का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और उसकी जो हमारे पास होते हैं माइक्रोस्कोपिकली वो आइडेंटिकल भी होते हैं।
अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम अप्रोच करता है थर्मल इक्विलिब्रियम को, और एंसेंबल्स हमारे पास इवॉल्व करते हैं, एंड द इक्विलिब्रियम एंसेंबल जो टाइम डिपेंडेंट डेंसिटी रो आर टी। अब हमारे पास ये टाइम एंड डिपेंडेंट है, इस पर हमारे पास टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है। तो एंसेंबल एवरेज जो होता है विद रिस्पेक्ट टू रो एंड पी आर हमारे पास यील्ड क्या करता है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ को। हम लोग एज्यूम करते हैं रो पी आर डिपेंड करता है पी और आर पे ओनली हैमिल्टोनियन। अब हम लोगों ने इसमें हैमिल्टोनियन की टर्म डिनोट कर दी है जो है डेंसिटी रो एंड टू पी आर, जो हमारे पास ऑटोमेटिकली मेक क्या करता है टाइम एंड डिपेंडेंट, सिंस हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ मोशन है। अब मैक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स क्या है? मैक्रो कैनोनिकल एंसेंबल हमारे पास है कलेक्शन ऑफ, हमारे पास लार्ज नंबर कलेक्शन, मतलब हमारे पास एक सिस्टम, हमारे पास अब जो डायग्राम बनी हुई है उसमें हमारे पास 6 सिस्टम है। अब उसमें हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल्स हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, जिनमें हमारे पास एनर्जी वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमारे पास सेम है हमारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हमारे पास इनमें सेम है, और पार्टिकल हम ई वी और एन हमारे पास सेम है। और अब हम लोगों ने इनके दरमियान जो वॉल्स रखी हैं वो हम लोगों ने रिजिड रखी हैं, क्योंकि हमारे पास हमने ये करना है कि हमारे पास जो ये माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास सेम रहे, इसकी वजह से कि ई हमारे पास पहले हम लोग ये लेते हैं कि हमारे पास ये रिजिड लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम रहे वो सेम रहे। इम्परमिएबल वॉल्स लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी सेम रहे, और इंसुलेटिंग लेते हैं ताकि हमारे पास जो हीट जो होती है हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट ना हो, और जो हमारी एनर्जी जो है वो हमारे पास सेम रहे। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में लेते हैं कि हम लोग एक सिस्टम लेते हैं जो रिप्रेजेंट करे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट, हमारे पास ऑफ हाइपर फाइन शेल हम जो इसको डिफाइन करते हैं, जिसके हमारे पास एनर्जी ई जो है वो हमारे पास हाफ डेल और से हमारे पास एच क्यू एंड पी से ई प्लस हाफ डेल, मतलब हम लोग इसकी रेंज जो एनर्जी की लेते हैं वो ई माइनस हाफ डेल टू ई प्लस हाफ डेल में हम लोग देते हैं। अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ फेस जो हमारे पास है वो इनक्लोज शेल में गिवन बाय हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल है इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, जो हमारे पास इंटीग्रल ऑफ डी की पावर 3n क्यू, और जो ये टर्म हमने पहले भी डिफाइन किया डी की पावर 3n पी, जो हमारे पास 3n है वो डी की पावर 3n क्यू है वो हमारे पास वॉल्यूम है ना पोजीशन स्पेस है, और दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम है ना मोमेंटम स्पेस। अब हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स के लिए हम लोग करते हैं कि हमारे पास रो जो है क्यू पी वो हमारे पास कांस्टेंट है तब जब हमारे पास ई माइनस डेल से रेंज हो जाए ई प्लस डेल पे। अगर हमारे पास ये रेंज जाए तो हमारे पास ये रो क्यू पी हमारे पास कांस्टेंट है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स के लिए, अदरवाइज ये हमारे पास किसके इक्वल है ज़ीरो के लिए। अब हमारे पास एफ एवरेज जो है वो इक्वल है हमारे पास द एंसेंबल एवरेज ऑफ एफ, जो हमारे पास है द टाइम एवरेज ऑफ द एंसेंबल एवरेज ऑफ एफ, मतलब एफ एवरेज हमारे पास किसके इक्वल है एफ एक्सपोनेंशियल के। जैसे हमारे पास ब्रिंग क्या करता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंसेंबल एवरेज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एफ जो आइडेंटिकल है द वैल्यू ऑफ वन एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन इन मेकिंग हमारे पास अप्रोप्रिएट मेजर ऑन द गिवन सिस्टम। अब हमने इसका क्लासिकल वर्जन देखते हैं कि हमारे पास इसका क्लासिकल वर्जन क्या है। हमारे पास पी मतलब रो क्यू पी और क्यू हमारे पास किसके इक्वल है 1/ओमेगा के इक्वल आता है। अब 1/ओमेगा हमारे पास क्या है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है विद इन हमारे पास स्पेसिफाइड विद इन एनर्जी जो अब हमारे पास इक्वल किसके है ज़ीरो के नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट। अब ओमेगा किसके इक्वल है इंटीग्रल हम लेते हैं एसेसिबल का जो कि हमारे पास डी पी और डी क्यू है, जो हमारे पास आते हैं आगे ओमेगा किस पार्टिकल्स कौन से मतलब एनर्जी वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अब हम लोग जब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर अ गैस हम लोग लेते हैं एन पार्टिकल के लिए विद एनर्जी ई एंड वॉल्यूम वी, तो हम लोग उसको रिटर्न ऐसे लिखते हैं कि ओमेगा ई एन और वी के साथ 1/h का की पावर 3n एन टू ई डी पी आई एन टू डी क्यू आई।
अब हम लोग लेते हैं दो सिस्टम, जो कि हमारे पास एक सिस्टम में की जो है उसकी एनर्जी E1 है, वॉल्यूम V1 है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल N1 है, और दूसरा सिस्टम है जिसकी एनर्जी E2 है, वॉल्यूम V2 है। और अब हम लोग हम लोगों ने एनर्जी फिक्स लिया, हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड है, एनर्जी तो हमारे पास सेम रहेगी, तो हम लोग टोटल सम जो लेते हैं वो हमारे पास E1 + E2 इक्वल है E के। अब हम लोग क्या करते हैं कि दो सिस्टम लेते हैं जो कि हमारे पास आइसोलेट इनिशियली है, एंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम हम लोग उसको डिनोट किसके करते हैं, मतलब ओमेगा 1 के साथ सिस्टम 1 की लेते हैं, एनर्जी 1 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल 1 और वॉल्यूम V1, और ओमेगा 2 के साथ E2 V2 एंड N2। अब हम लोग लेते हैं द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ कंबाइंड सिस्टम, हमारे पास किसके इक्वल होता है कि ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। अब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में एनर्जी हम लोग मैक्सिमम लेते हैं मेक के एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं ओमेगा पार्शियल ओमेगा इंटू पार्शियल E1 विच इज़ इक्वल टू पार्शियल ओमेगा 1 इंटू पार्शियल E1 ओमेगा 2 और पार्शियल 1 पार्शियल ओमेगा E2 विच इज़ इक्वल टू E0। अब हम लोगों को इस वैल्यू को ओमेगा 1 वाली को अलग कर लेते हैं, ओमेगा 2 वाली को अलग कर देते हैं, तो हमारे पास जब हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी ओमेगा 1 इंटू पार्शियल ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई पार्शियल E2 विच इज़ इक्वल टू 1 और ओमेगा 1 इंटू पार्शियल ओमेगा 1 विच इज़ इक्वल टू पार्शियल E1, हमारे पास 1 ओवर पार्शियल 2 इंटू पार्शियल E2। अब पार्शियल लॉग ऑफ ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा पार्शियल E1 विच हमारे पास किसके इक्वल होता है, पार्शियल ऑफ लॉग ऑफ E2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई पार्शियल E2। जो हमारे पास जो होता है ये हमारे पास S इज इक्वल टू K लॉग ऑफ ओमेगा, जो हमारे पास सेटिस्फाइड करती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिकल कंडीशन को। अब माइक्रोस्टेट का हम लोग जिक्र करते रहे हैं माइक्रोस्टेट का, तो हम लोग माइक्रोस्टेट का बताते हैं कि माइक्रोस्टेट हमारे पास एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, जो सिस्टम हमारे पास ऑक्यूपाई करता है सर्टन प्रोबेबिलिटी कोर्स ऑफ इट्स फ्लक्चुएशन। हमारे पास इन कॉन्ट्रास्ट में मैक्रोस्टेट जो होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अगला हमारा टॉपिक है करेक्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। करेक्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास उसको सिंबल K से हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास फंडामेंटल कांस्टेंट है फिजिक्स का। अक्कर क्या करता है नियरली एवरी स्टैटिस्टिकल फार्मूलेशन को, बोथ किसमें, क्लासिकल में भी और क्वांटम फिजिक्स में भी। द कांस्टेंट हमारे पास ये जो होता है ये नेम्ड आफ्टर लडविग बोल्ट्जमैन के। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में है कि इन डिफाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी हैव दिस कैरेक्टराइज द म्यू स्पेस ऑफ सिंगल एटम एंड टू सेल लेबल हमारे पास I से करते हैं डिनोट, एंड ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ द सेल डिनोटेड बाय Ni। वी रेफर द सेट ऑफ द ऑक्यूपेशन नंबर Ni एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन को रेफर करते हैं टू नॉट वन माइक्रोस्कोप स्टेट बट मल्टीट्यूड ऑफ द स्टेट को हम लोग करते हैं, एक स्टेट को नहीं बल्कि उसकी मल्टीट्यूड स्टेट को करते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज कि हमारे पास जो परम्यूटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ टू सिस्टम लेट क्या करता है न्यू माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द गैस को, बट इट डज नॉट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम V2 है, और अब हम लोग हम लोगों ने एनर्जी फिक्स लिया, हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड है, एनर्जी तो हमारे पास सेम रहेगी, तो हम लोग टोटल सम जो लेते हैं वो हमारे पास E1 + E2 इक्वल है E के। अब हम लोग क्या करते हैं कि दो सिस्टम लेते हैं जो कि हमारे पास आइसोलेट इनिशियली है, एंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम हम लोग उसको डिनोट किसके करते हैं, मतलब ओमेगा 1 के साथ सिस्टम 1 की लेते हैं, एनर्जी 1 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल 1 और वॉल्यूम V1, और ओमेगा 2 के साथ E2 V2 एंड N2। अब हम लोग लेते हैं द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ कंबाइंड सिस्टम, हमारे पास किसके इक्वल होता है कि ओमेगा विच इज़ इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। अब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में एनर्जी हम लोग मैक्सिमम लेते हैं मेक के एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं ओमेगा पार्शियल ओमेगा इंटू पार्शियल E1 विच इज़ इक्वल टू पार्शियल ओमेगा 1 इंटू पार्शियल E1 ओमेगा 2 और पार्शियल 1 पार्शियल ओमेगा E2 विच इज़ इक्वल टू E0। अब हम लोगों को इस वैल्यू को ओमेगा 1 वाली को अलग कर लेते हैं, ओमेगा 2 वाली को अलग कर देते हैं, तो हमारे पास जब हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी ओमेगा 1 इंटू पार्शियल ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई पार्शियल E2 विच इज़ इक्वल टू 1 और ओमेगा 1 इंटू पार्शियल ओमेगा 1 विच इज़ इक्वल टू पार्शियल E1, हमारे पास 1 ओवर पार्शियल 2 इंटू पार्शियल
E2 a partial log of omega 1 divided by omega पार्शल E1 विच हमारे पास किसके इक्वल होता है, पार्शल ऑफ लॉग ऑफ E2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई पार्शल E2। जो हमारे पास जो होता है ये हमारे पास S इज इक्वल टू के लॉग ऑफ ओमेगा, जो हमारे पास सेटिस्फाइड करती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिकल कंडीशन को। अब माइक्रोस्टेट का हम लोग जिक्र करते रहे हैं, माइक्रोस्टेट का तो हम लोग माइक्रोस्टेट का बताते हैं कि माइक्रोस्टेट हमारे पास एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, जो सिस्टम हमारे पास ऑक्यूपाई करता है सर्टन प्रोबेबिलिटी कोर्स ऑफ इट्स फ्लक्चुएशन। हमारे पास इन कॉन्ट्रास्ट में मैक्रोस्टेट जो होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अगला हमारा टॉपिक है करेक्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। करेक्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास उसको सिंबल के से हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास फंडामेंटल कांस्टेंट है फिजिक्स का। अक्कर क्या करता है नियरली एवरी स्टैटिस्टिकल फार्मूलेशन को, बोथ किसमें, क्लासिकल में भी और क्वांटम फिजिक्स में भी। द कांस्टेंट हमारे पास ये जो होता है ये नेम्ड आफ्टर लडविग बोल्ट्जमैन के। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में है कि इन डिफाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी हैव दिस कैरेक्टराइज द म्यू स्पेस ऑफ सिंगल एटम एंड टू सेल लेबल हमारे पास आई से करते हैं डिनोट एंड ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ द सेल डिनोटेड बाय एन आई। वी रेफर द सेट ऑफ द ऑक्यूपेशन नंबर एन आई एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन को रेफर करते हैं टू नॉट वन माइक्रोस्कोप स्टेट बट मल्टीट्यूड ऑफ द स्टेट को हम लोग करते हैं, एक स्टेट को नहीं बल्कि उसकी मल्टीट्यूड स्टेट को करते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज कि हमारे पास जो परम्यूटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ टू सिस्टम लेट क्या करता है न्यू माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द गैस को, बट इट डज नॉट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास गिवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एन आई है, जो करस्पॉन्ड करती है कलेक्शन ऑफ स्टेट में एन आई स्पेस में, ठीक है। अब आई इट ऑक्यूपाइज क्या करते हैं वॉल्यूम एन आई स्पेस, हमारे पास जो डिनोट करता है ओमेगा एन वन से, जो ओमेगा हमारे पास एन वन एन टू से एन फाइनाइट। अब हम लोग लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आई स्पेस ऑब्टेन्ड एडिंग द कंट्रीब्यूशन, हम लोग तमाम डिस्ट्रीब्यूशन की कंट्रीब्यूशन को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग समीशन लेते हैं आई इंटू ई वी हमारे पास इक्वल होता है समीशन एन आई इंटू ओमेगा एन वन से एन टू अप टू सोन, हम लोग समीशन ले लेते हैं। वेयर हमारे पास सम जो होता है एन आई एक्सटेंड ओवर ऑल द पॉसिबल सेट ऑफ एन के एंड सेटिस्फाई द कांस्टेंट। ये हमारे पास पिछले टॉपिक की इक्वेशन थी, जो कि समीशन आई इंटू एन आई विच इज इक्वल टू एन, जो हमारे पास एन आई और इसमें समीशन आई है हमारे पास वो इक्वल होता है ई के, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और अब हमारे पास एनसेम्बल्स की एवरेज होती है जो ऑक्यूपेशन नंबर एन के लिए है, वो गिवन बाय है हमारे पास एन के एवरेज हम लोग देते हैं। समीशन एन आई एन के ओमेगा हम लोग एन वन से एन टू से अप टू सोन लेते हैं, और समीशन ऑफ एन आई ओमेगा एन वन एन टू अप टू सोन लेते हैं। हम लोग कंप्यूटिंग करते हैं इसमें ओमेगा एन आई को देयर, बट हमारे पास अपीयर क्या करते हैं और अपीयर एंड एड हॉक रूल को, जो हमारे पास नॉन एज करेक्ट बोल्ट्जमैन काउंटिंग, हम इसको हम लोग क्या कहते हैं करेक्ट बोल्ट्जमैन काउंटिंग। हम लोग पिक्चर लेते हैं सेल ऑफ म्यू स्पेस एरे बॉक्सेस विद एन आई आइडेंटिकल बॉक्स इन द इन आई एथ बॉक्स, डेट इज हम लोग एक बॉक्स लेते हैं जिसका 1 2 से के तक जाता है, जो कि 1 में एन वन पार्टिकल्स हैं, एन टू पार्टिकल है अप टू सो ऑन है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट है वो करस्पॉन्ड करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन को इन द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन बॉल्स में, जो लीव्स क्या करती है डिस्ट्रीब्यूशन को अनचेंज करती है। अब हम लोगों के पास जो ओमेगा नॉट है एन आई विच इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल अप टू एन के फैक्टोरियल के, जो एन लेमडा वन की पावर एन अप टू लेमडा एन की पावर एन के। अब हम लोग लेमडा वन हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेल, और जो हमारे पास करेक्ट बोल्ट्जमैन काउंटिंग इंस्ट्रक्ट हमें क्या करता है कि हम लोग ओमिट कर देते हैं फैक्टर को एन फैक्टोरियल को। अब फिर हम लोग क्या लेते हैं कि ओमेगा एन आई जो हमारे पास इक्वल है 1 ओवर एन आई एन टू अप टू एन के ओवर लेमडा वन की पावर एन वन अप टू लेमडा एन के की पावर एन के। अब ये हमारे पास जो रूल है ये रूटेड करता है इन क्वांटम मैकेनिकल नेशन में इनडिस्टिंग्विशेबल विच हैज़, हमारे पास कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, हमारे पास नो लॉजिकल वे टू जस्टिफाई इट विद इन क्लासिकल मैकेनिक्स इटसेल्फ, but it is necessary to order to make the entropy particle
ऑफ फंक्शन हमारे पास डेंसिटी एन आवर वी एज रिक्वायर्ड ऑफ द ट्रूली एक्सट्रेंसिक क्वांटिटी। अब हमारे पास जो इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी है लैम्डा वन वाली आर इंट्रोड्यूस्ड क्या करती है मैथमेटिकल कन्वीनियंस को एंड विल एवेंचुअली बी सेट टू यूनिटी, और ये हमारे पास एवेंचुअली सेट टू यूनिटी होती है। थैंक यू मैम।